Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So today here in this class we will discuss the classification age. Okay, that nothing but वय वर्गीकरण. Okay, as per our Ayurveda syllabus. Okay. तो अल्टीमेटली यू ऑल नो वेरी वेल, हम अल्टीमेटली जब एज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था. ओके, नॉर्मली हम एक लेमन पर्सन को भी पता होगा कि अगर हम एज को फ्रॉम बर्थ टू डेथ अगर काउंट करेंगे तो 3 फेज में हम डिवाइडेड करते हैं, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, ओके, एंड अल्टीमेटली वृद्धावस्था. ओके, तो जो आचार्य हुआ करते थे यानी कि जो पहले के जो सेजेस थे, ओके, उन्होंने किस प्रकार का अपना वय वर्गीकरण बताया है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले. ओके, तो ये देखिए, सभी आचार्यों ने प्रायः संपूर्ण वय को, ओके, तो क्वालिटी अगर वीडियो की क्वालिटी अगर प्रॉपर नहीं है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए. ओके, आपको अल्टीमेटली ये क्लियर हो जाएगा. ओके, और इसका जो पीडीएफ है मैंने अपने डिस्कशन बॉक्स में उसको लिंक करके अटैच किया है. यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर पीडीएफ. ओके, वट एवर आई एम डिस्कसिंग नाउ. तो अल्टीमेटली सभी आचार्यों ने संपूर्ण वय को बाल, युवा और वृद्धावस्था में इसको डिवाइडेड किया है, बट उनको डिवाइड करने का वे अलग अलग है. ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि एज अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक लेमन पर्सन को अगर बोलेंगे कि फेसेस बताओ ग्रोथ की कैसे होती है एक चाइल्ड टू डेथ, तो क्या बोलेगा, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, ओके, एंड लास्टली वृद्धावस्था. ओके, बाल्यावस्था में वो अल्टीमेटली एनर्जी, उसके बल, वर्ण, वो सभी को गेन करता है. यौवनावस्था में वो मैच्योर हो जाता है और वृद्धावस्था में जो मैच्योरिटी थी वो लॉस हो जाती है. ओके, एक लेमन पर्सन को, एक लेमन मैन को अल्टीमेटली ये वो रिप्लाई करेगा. सभी आचार्यों ने भी सेम वही वर्गीकरण बताया है, बट उनका जो बताने का तरीका है वो डिफरेंट है. ओके, संपूर्ण वय को यानी कि पूरे एज को फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ उन्होंने बाल, युवा और वृद्धावस्था में विभाजित किया है. बट हमारे जो आचार्य कश्यप थे, ओके, आचार्य कश्यप को कौमार वृत्ति का मेन आचार्य बताया जाता है. ओके, वो मेन आचार्य थे क्योंकि जो कौमार वृत्ति यानी कि जो पेडिट्री, जो जिन्हें हम बोलते हैं पेडिट्रिशियन, जो एक बालकों की जो चिकित्सा करते हैं जिन्हें हम पेडिट्रिशियन बोलते हैं. ओके, तो बालक के बारे में डिटेल बताने वाले हमारे आचार्य कश्यप थे, पहले आचार्य कश्यप थे, इसीलिए हम द गॉड ऑफ द कौमार वृत्ति इज आचार्य कश्यप. ओके, तो अल्टीमेटली आचार्य कश्यप का जो वय वर्गीकरण है उनको बताने का उनका बताने का जो क्राइटेरिया है, जो वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है कंपेरेटिवली विद अदर वन. ओके, तो वयोभेद, ओके, वयोभेद अकॉर्डिंग टू आचार्य कश्यप, तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 6 पर्टिकुलर एज में उन्होंने एक पर्टिकुलर फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ उन्होंने बताया है. ओके, यानी कि वय का वर्गीकरण किया है. तो गर्भ, बाल, कुमाराख्यम इति एतत् विविधम वयम, यौवनम, मध्यम, वृद्धम एतत् च त्रिविधम पुनः. ओके, कास्यम संहिता, खिलस्तान. ओके, वहाँ से पर्टिकुलर श्लोक लिया गया है. गर्भ, बाल, कुमाराख्यम इति एतत् त्रिविधम वयम, यौवनम, मध्यम, वृद्धम एतत् च त्रिविधम पुनः. ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट 3 गर्भ, बाल और कुमार आते हैं और बाद में 3 यौवन, मध्यम और वृद्ध आते हैं. ओके, तो ऐसे टोटल 6 उन्होंने एक वय का क्राइटेरिया बताया है. ओके, फ्रॉम डिस्कसिंग और फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ. ओके, तो उन्होंने गर्भ, बाल, कुमार, यौवन, मध्यम और वृद्ध ऐसे 6 उन्होंने वय बताया है, 6 एज बताया है. गर्भ मतलब क्या, गर्भ मतलब यू ऑल नो वेरी वेल फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन फेस, यानी कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड अगर उसकी डिलीवरी नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं. तो गर्भ हम कैसे बोलेंगे, गर्भ की टर्मिनोलॉजी, व्हाट विल बी द टर्मिनोलॉजी ऑफ द गर्भ, फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन फेस टिल डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड एज अ गर्भ. ओके, बाल हम किसे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य कश्यप, बाल यानी कि अप टू 1 ईयर आफ्टर द बर्थ. ओके, एक अगर चाइल्ड की डिलीवरी हो गई है फ्रॉम दैट डे टू टिल कंप्लीशन ऑफ देयर 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड एज अ बाल अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य कश्यप. कुमार किसे हम बोलेंगे, फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ देयर फर्स्ट ईयर टू 16 ईयर एज जो रहेगा उनको हम क्या बोलते हैं, कुमार बोलते हैं. ओके, यौवन अवस्था मतलब क्या, यौवन अवस्था मतलब 70 to 34 ईयर की जो एज होगी, ओके, एक पर्टिकुलर चाइल्ड की, उनको हम क्या बोलते हैं, यौवन अवस्था बोलेंगे. ओके, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीरियड में, इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ एज में जो चाइल्ड होगा वो यौवन अवस्था यानी कि मैच्योरिटी वो गेन करेगा. ओके, ये मध्यम अवस्था
5 to 70 ईयर का जो एज है, ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, मध्यम अवस्था बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य कश्यप। ओके, वृद्धावस्था जो है वो 70 ईयर्स प्लस, यानी कि 70 ईयर्स अप टू द डेथ, दैट विल बी अवर वृद्धावस्था अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य कश्यप। ओके, तो आचार्य कश्यप ने गर्भ, बाल, कुमार, यौवन, मध्यम और वृद्ध ऐसे 6 अवस्था बताई गई है वय को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है क्षीरप। ओके, तो बाल को उन्होंने क्षीरप अवस्था बोला है, कुमार को उन्होंने अन्नाद उन्होंने अवस्था बोला है। ओके, तो मीनिंग देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये देखिए, 1 वर्ष की आयु तक, ओके, अथवा जब तक वह दूध पीता है वो पर्टिकुलर चाइल्ड, तब तक हम उनको क्षीरप अवस्था बोलते हैं। ओके, और वो अल्टीमेटली 1 वर्ष तक एंड हो जाता है। यानी कि अगर कोई चाइल्ड दूध पी रहा है, ऐसा यू नो, और आप जानते हो कि एक चाइल्ड के लिए उसकी मिल्क यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग ओनली टिल 6 मंथ होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ फूड वगैरह, ओके, फूड वगैरह दैट नथिंग बट जो पल्सेस है, पल्सेस का पानी, ओके, चावल का पानी, ओके, ये सभी हम क्या करते हैं, फूड हम अल्टीमेटली वो चाइल्ड वो उसके लिए डिज़र्व करता है। ओके, यानी कि हम वो देते हैं। तो अलॉन्ग विद दैट फूड मटेरियल, अलॉन्ग विद दैट सॉलिड मटेरियल नहीं देते, लिक्विड मटेरियल देते, बट एक्सक्लूडिंग द मिल्क। ओके, तो अल्टीमेटली मिल्क के साथ अगर दूसरा मटेरियल रहेगा, दैट इज़ आफ्टर द 6 मंथ एंड बिफोर द, यानी कि जो इनिशियली जो 6 मंथ होते हैं हम वहाँ पे प्योर मिल्क देते हैं एक पर्टिकुलर मदर का। ओके, तो जब तक वो पर्टिकुलर चाइल्ड मदर का अगर मिल्क अगर वो कंज्यूम करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्षीरप अवस्था बोलेंगे। ओके, तो 1 वर्ष की आयु तक जब तक वह दूध पीता है वो क्षीरप काल होता है अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य कश्यप, और उन्होंने बालावस्था यानी कि उन्होंने बाल अवस्था को उसके अंदर लिया है। ओके, इसके बाद 16 वर्ष तक वय की काल, जहाँ पे बच्चा सिर्फ सॉलिड फूड को कंज्यूम करता है, वो कोई वहाँ पे कोई क्षीर मटेरियल यानी कि कोई क्षीर तो लेता है, वो बाहर के मिल्क को कंज्यूम करेगा, बट एक फीमेल के, एक मदर के मिल्क को कंज्यूम नहीं करता है। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, अन्ननाद यानी कि अन्नादावस्था बोलते हैं, जो कि कुमारावस्था में वो बिलोंग्स करता है। इसके बाद धातु, ओके, कुमारावस्था आने के बाद यानी कि जब बच्चा यानी कि जब कोई छोटा सा चाइल्ड 16 ईयर्स का अगर हो गया है, 16 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद उस पर्टिकुलर चाइल्ड में धातु, उसका माइंड, उसके अंदर बल, वीर्य और पराक्रम के द्वारा बढ़ता हुआ व्यक्ति, यानी कि वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ रहता है। ओके, एंड अल्टीमेटली 34 वर्ष कंप्लीट होने के बाद वो युवा कहलाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य कश्यप। ओके, धातु आदि स्थिर हो जाने के बाद 70 वर्ष की अवस्था तक मनुष्य की मध्यम अवस्था को हम बोलते हैं। ओके, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन। ओके, तो अल्टीमेटली मैं क्या डील कर रहा था कि 16 वर्ष तक की वय का जो काल होता है, ओके, इनको वहाँ पे जो पर्टिकुलर चाइल्ड होता है वो प्योरली फूड मटेरियल कंज्यूम करता है विदाउट कंज्यूमिंग इन देयर मिल्क, ओके, बाय देयर मदर। ओके, तो उनको हम किसके कैटेगरी में लेते हैं, कुमारावस्था के कैटेगरी में लेते हैं। इसके बाद धातु, सत्व, ये सभी जो फैक्टर हैं ये गेन करता है एक पर्टिकुलर चाइल्ड आफ्टर द 16 ईयर। ओके, और 34 वर्ष तक ये सभी गुण एक पर्टिकुलर चाइल्ड में आ जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, युवा बोलते हैं। ओके, और ये युवावस्था कहलाता है अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य कश्यप। ओके, 34 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद ये सभी जो मैंने आपकी फैक्टर बताया, ये सभी फैक्टर क्या होता है, स्थिर हो जाते हैं। स्थिर मतलब इनकी जो वो बढ़ रहे थे अभी वो बढ़ते नहीं है, दैट नथिंग बट इनकी जो ग्रोथ हो रही थी वो ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि इनके बल अभी कांस्टेंट रहेगा, धातु जो ग्रोथ हो रही थी वो भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, उनका जो वर्ण है, जो कॉम्प्लेक्शन था वो भी अभी कांस्टेंट रहेगा। उनको हम क्या बोलते हैं, मध्यम अवस्था के कैटेगरी में लेते हैं। ओके, धातु आदि के स्थिर हो जाने पर टिल 34 वर्ष टू 70 वर्ष की अवस्था में ये सभी फैक्टर स्थिर हो जाते हैं और उनको हम मध्यम अवस्था की कैटेगरी में लेते हैं। ओके, और राष्ट्रीय आचार्य कश्यप बोलते हैं कि 70 वर्ष बीत जाने के बाद उसके बियॉन्ड जितना भी वर्ष शेष होगा टिल डेथ, दैट आई विल इंक्लूड इन द वृद्धावस्था कैटेगरी। ओके, तो दैट इज नथिंग बट फॉर आवर आचार्य कश्यप, अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य कश्यप फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एज।
अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, उन्होंने जस्ट सिंपली मैंने बता दिया है कि मैं बाल्यावस्था को 16 ईयर एज तक मानूंगा, यानी कि अगर एक चाइल्ड है तो बाल्यावस्था को उन्होंने 16 ईयर एज तक माना है। बट उन्होंने डिवाइडेड किया है कि अगर वो चाइल्ड अगर वो चाइल्ड सिर्फ दूध लेता है विदाउट एनी कंज्यूमिंग देयर फूड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल अदर दैन देयर मिल्क, तो उनको हम क्षीरप अवस्था के अंदर लेते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया एज पर आवर आचार्य कश्यप। क्षीर अन्नाद अवस्था मतलब ये होता है कि अलॉन्ग विद अदर मटेरियल वो क्षीर भी ले रहा है एक पर्टिकुलर मदर का, और वो बाहर के लिक्विड मटेरियल और फूड मटेरियल भी ले रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे, क्षीर अन्नाद अवस्था बोलेंगे। और अन्नाद अवस्था है जहाँ पे कोई जो चाइल्ड है वो कोई भी मिल्क नहीं ले रहा है एक पर्टिकुलर मदर का, वो सिर्फ क्या ले रहा है, सॉलिड फूड ओनली। ही इज टेकिंग ओनली सॉलिड फूड, लिक्विड फूड, नॉट देयर ब्रेस्ट फीड, नॉट द मदर्स मिल्क। दैट इज नथिंग बट अन्नाद अवस्था। तो हमने अभी जस्ट देखा कि आचार्य कश्यप ने क्षीरप काल था जहाँ पे उन्होंने क्षीरप काल मतलब उन्होंने बताया था कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर चाइल्ड दूध लेगा। उन्होंने वो मेंशन नहीं किया कि दूध के साथ अगर वो बाहर के मटेरियल भी लेगा वो इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं। जस्ट मैंने वहाँ पे आपको बता दिया कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न उन्होंने बिलीव किया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क होती है वो एक पर्टिकुलर बेबी के लिए एसेंशियल होता है अप टू द 6 मंथ। आफ्टर द 6 मंथ हम बेबी को वहाँ पे अलॉन्ग विद देयर मिल्क हमें एक्सटर्नल कोई मटेरियल है, एक्सटर्नल कोई फूड मटेरियल है, वो भी उनको एक पर्टिकुलर चाइल्ड को देना चाहिए। तो ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है आचार्य कश्यप ने, उन्होंने जस्ट मेंशन कर दिया कि अगर कोई चाइल्ड एक पर्टिकुलर मदर का अगर कोई मिल्क लेता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड इन द क्षीरप अवस्था। बट आचार्य सुश्रुत वो क्लेरिफाई कर रहे हैं कि क्षीर अन्नाद अवस्था। तो क्षीरप अवस्था 1 ईयर तक वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग रहेगा, यानी कि मदर का मिल्क लेगा। क्षीर अन्नाद अवस्था दैट इज विल बी फ्रॉम 1st to 2nd ईयर। एंड अन्नाद अवस्था मतलब क्या होता है, 2nd to 16 ईयर। यानी कि 1 ईयर तक सिर्फ वो दूध पिएगा, किसका, मदर का, और 1 से 2nd ईयर यानी कि 1st to 2nd ईयर वो क्या करेगा, मदर के मिल्क के साथ साथ वो बाहर के मटेरियल भी लेगा। अन्नाद अवस्था में वो कोई भी मिल्क वगैरह नहीं लेता है। देन उन्होंने 2nd एज बताया मध्यम अवस्था, जहाँ पे अप टू द 60 ईयर एज। तो ये 16 ईयर एज मैंने आपको बताया कि अन्नाद अवस्था होता है, और अप टू द 16 ईयर एज आफ्टर द 16 ईयर आफ्टर द 16 ईयर up to the 60 year that will be considered as the madhyam avastha according to our acharya Sushruta. And vriddhavastha after 16 year after 60 year that will be considered in the vriddhavastha according to our acharya Sushruta. According to आचार्य वाग्भट इन अष्टांग हृदय आप जानते हो कि आचार्य वाग्भट जी ने लिखा है। तो अल्टीमेटली एज पर आवर आचार्य वाग्भट इन अष्टांग हृदय उन्होंने क्या डिफाइन किया अष्टांग हृदय में, उन्होंने भी सेम जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने बताया है, उन्होंने भी सेम बताया कि बाल्यावस्था 16 ईयर एज की होती है, उसमें क्षीरवर्तनम, अन्नवर्तनम और उभयवर्तनम। तो क्षीरप अवस्था ये हमारा अन्नाद अवस्था और ये क्षीर अन्नाद अवस्था रहता है। तो अल्टीमेटली ओनली मिल्क जहाँ पे हम देते हैं वो अप टू द 1 ईयर 1 to 2 ईयर दैट विल बी कंसिडर्ड इन द क्षीर अन्नाद अवस्था, दैट इज नथिंग बट उभयवर्तनम। उन्होंने जस्ट टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया हमारे आचार्य वाग्भट जी ने। अन्नवर्तनम यानी कि अन्नाद अवस्था, जहाँ पे 2nd ईयर से 16 ईयर तक वो बच्चा सिर्फ फूड लेता है। मध्यम अवस्था सेम जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने बताया है। आचार्य चरक जी क्या बोलते हैं, सभी ने जो बाल्यावस्था है वो 16 ईयर तक कंसिडर किया है, लेकिन आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं आचार्य चरक जी बोलते हैं कि मैं बाल्यावस्था को अप टू 13 ईयर तक मानूंगा। वो बोलते हैं कि अप टू 16 ईयर बालकों में यानी कि चिल्ड्रंस में कोई भी धातु जो होते हैं वो परिपक्व नहीं होते हैं। वो अपरिपक्व होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये बताया है कि 16 ईयर जो बाल्यावस्था जो होती है, ऐसा आचार्य चरक बोल रहे हैं कि 16 ईयर की एज में यानी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 16 ईयर एक चिल्ड्रन में उनकी धातुएं जो होती हैं वो अपरिपक्व होती हैं। व्यंजन आदि चिन्ह यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो डेवलप नहीं होते हैं। शरीर क्लेश यानी कि शरीर में अगर कोई हमने मेंटल टेंशन या फिर कोई उनको ऐसा कुछ प्रभाव दिया ना तो वो सहन नहीं कर सकते हैं।
ओके, वो इनकेपेबल टू सहन, ओके, इनकेपेबल टू गेन एनीथिंग, ओके, दैट नथिंग बट वो कोई भी चीज़ को सहन करने में इनकेपेबल होते हैं। शरीर क्लेश को कोई भी इनकेपेबल ऑफ एनी टेंशन, ओके, तो शरीर क्लेश को सहन में वो असमर्थ होते हैं, ऐसा आचार्य चरक बोल रहे हैं। दैट्स वाई वो फुल्ली मैच्योर होते हैं अप टू 30 ईयर, ओके। इसीलिए मैं बाल्यावस्था को अप टू 30 ईयर आई विल कंसिडर एज पर आवर अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ओके। बलवर्ण की सर्वांग वृद्धि अपूर्ण रहती है इस पर्टिकुलर 16 ईयर में, इसीलिए उन्होंने 16 ईयर टू 13 ईयर एज में बोला है धातु परिपक्व हो जाती हैं, बलवर्ण प्रॉपर वृद्धि हो जाती है, ओके। इसीलिए उन्होंने बाल्यावस्था को 30 ईयर तक माना है, ओके। एंड बाद में मध्यम अवस्था उन्होंने 30 टू 16 ईयर एज तक माना है, और जीर्णावस्था 60 टू 100 ईयर तक एज तक उन्होंने माना है, ओके। तो मध्यम अवस्था जैसे कि आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट जी ने सेम बताया है, और जीर्णावस्था सेम वृद्धावस्था जिन्होंने कोरिलेट किया है, ओके। देन यहाँ पे देखिए सेम आचार्य वाग्भट अष्टांग संग्रह में क्या बताते हैं, उन्होंने भी सेम यही बताया है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज किया है कि स्तन्यवर्तनम, आहारवर्तनम एंड उभयवर्तनम, ओके, यानी कि क्षीरप अवस्था, ओके, ये हमारा क्षीरान्नाद अवस्था, ये हमारा क्या है अन्नाद अवस्था। उन्होंने अष्टांग हृदय में क्या बताया है, उन्होंने वहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको बताया, रिकॉल करिए, उन्होंने क्या बताया है, लेट्स गो टू द सेम पेज वंस अगेन। तो उन्होंने क्या बताया, क्षीरवर्तनम, अन्नवर्तनम एंड उभयवर्तनम, ओके। तो सेम ये देखिए स्तन्यवर्तनम, बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया है, यहाँ पे स्तन्यवर्तनम लिखा है, वहाँ पे उन्होंने क्षीरवर्तनम बताया था, उन्होंने वहाँ पे अन्नवर्तनम, आहारवर्तनम, मीनिंग इज सेम, ओके, मीनिंग सेम है। ये उभयवर्तनम, वहाँ पे उन्होंने क्या बताया था, सेम उन्होंने उभयवर्तनम वहाँ पे भी उन्होंने बताया था, ओके। तो अल्टीमेटली जो क्राइटेरिया है वही का वर्गीकरण बताने का सबका सेम है, ओके। मध्यम अवस्था अप टू 60 ईयर, ओके, ये 16 गलत है, अप टू 60 ईयर आएगा। एंड वृद्धावस्था आफ्टर 16 ईयर एज विल बी कंसिडर एज द वृद्धावस्था एज पर आवर आचार्य वाग्भट इन अष्टांग संग्रह, ओके। ये एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ओके। मॉडर्न में क्या क्या बिलीव करते हैं, तो एम्ब्रियो का जो एज होता है वो 14 डे टू 9 वीक एज होता है। प्रीनेटल पीरियड मतलब ये होता है कि अगर कोई चाइल्ड जिसने अभी डिलीवर नहीं किया है, यानी कि उस पर्टिकुलर चाइल्ड की डिलीवरी नहीं है, यानी बिफोर द डिलीवरी जो एज होगा, ओके, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रीनेटल पीरियड बोलेंगे, ओके। तो एम्ब्रियो की कितनी एज होती है, 14 डे टू 9 वीक एक एम्ब्रियो की एज होती है। फीटस का एज 9 वीक टू बर्थ, यानी कि 9 वीक टू टिल डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, और दैट बोथ कंसिडर्ड इन द प्रीनेटल पीरियड, ओके। ये सभी पोस्ट नेटल पीरियड में कंसिडर होते हैं, ओके। एक पर्टिकुलर चाइल्ड की अगर डिलीवरी हो जाती है, ओके, उसके बाद जो चाइल्ड जो डिलीवर हुआ है वो अभी कितना सर्वाइव करेगा, ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट डे वी आर क्लासीफाइंग इनटू द न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूनोइट्स, इन्फेंट्स, टोडलर स्टेज, प्री स्कूल चाइल्ड एज एंड स्कूल एज चाइल्ड एज, ओके। तो अल्टीमेटली न्यूनोट्स मतलब क्या होता है कि फर्स्ट 4 वीक, यानी कि फ्रॉम द डे ऑफ द डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड टू टिल कंप्लीशन ऑफ 28 डे, दैट इज नथिंग बट न्यूनेट्स। इन्फेंट स्टेज मतलब क्या होता है, फ्रॉम द डे ऑफ द डिलीवर ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड टिल कंप्लीशन ऑफ देयर फर्स्ट ईयर, ओके, टिल कंप्लीशन ऑफ देयर 12 मंथ, दैट इज नथिंग बट इन्फेंट स्टेज, ओके, इन्फेंट एज। टोडलर स्टेज मतलब क्या होता है, from the completion of their first year to the completion of their 3rd year, okay, that is nothing but toddler stage, जिन्हें हम बोल देंगे according to our modern, okay। प्री स्कूल चाइल्ड एज मतलब 3 to 6 ईयर एज, जहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो कैपेबल होते हैं, यानी कि उनको डिज़ायर होता है टू लर्न न्यू समथिंग, ओके, फॉर अगेन एंड अगेन पॉइंट ऑफ व्यू, वो अगेन एंड अगेन एक अपने पेरेंट्स से ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो हमेशा पूछते रहते हैं, ओके। तो ये प्री स्कूल चाइल्ड एज है जो कि 3 to 6 ईयर की एज में दिखना चाहिए, ओके। ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ है कि चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग विद देयर पेरेंट्स, ओके, दैट आर मेंशन इन द 3 to 6 ईयर एज, ओके। वो जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो फीचर है वो 3 to 6 ईयर के एज में वो दिखाई देगा, ओके। स्कूल एज चाइल्ड में 6 to 12 ईयर एज जो है वो स्कूल एज चाइल्ड होता है, जहाँ पे
पर्टिकुलर चाइल्ड स्कूल में जाकर एजुकेशन को लेता है। ओके, एडोलेसेंस स्टेज मतलब एडोलेसेंस स्टेज मतलब ये होता है कि वो जो पर्टिकुलर चाइल्ड है वो कब मैच्योर होने वाला है, यानी कि वो मैच्योरिटी की टूवर्ड्स जाने वाला है। एडोलेसेंट एज ऐसा वहाँ पे इंडिकेट करता है। ओके, तो अर्ली, मिडल और लेट एडोलेसेंट स्टेज 10 to 13 ईयर, ये हमारा अर्ली एडोलेसेंट एज है। मिडल एडोलेसेंस एज मतलब 14 to 16 ईयर एंड लेट एडोलेसेंस स्टेज मतलब 17 to 20 ईयर। ओके, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस काइंड ऑफ बॉडी एक्टिविटी, वेरियस काइंड ऑफ बॉडी फैक्टर, ये अलग अलग एडोलेसेंस एज के अकॉर्डिंग बच्चा जो होता है वो अपनी मैच्योरिटी दिखाता है। ओके, तो वो अर्ली भी मैच्योर हो सकता है, मिडल भी, और वो लेट भी एडोलेसेंस हो सकता है। ओके, तो अल्टीमेटली जो फुल्ली मैच्योर होगा वो 20 ईयर तक होगा। ओके, बस उस 20 ईयर में वो कौन कौन से फेज से होके जा रहा है, वो अर्ली, मिडल और लेट फेज से वो गुजरते हुए जा रहा है। ओके, ये देखिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के हिसाब से क्या बताया गया है कि जन्म के उपरांत अगर कोई चाइल्ड अगर डिलीवर हो गया है, उसके उपरांत वय का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। तो नवजात काल यानी न्यूनेटल पीरियड, न्यूनेटल पीरियड कब तक होता है, वो एक माह तक रहता है, मैंने अभी आपको बताया। तो जीवन का प्रथम माह दैट इज नथिंग बट नवजात काल। तो प्रारंभिक नवजात काल और विलंबित नवजात काल यानी कि प्री नियोनेटल पीरियड एंड पोस्ट नियोनेटल पीरियड। तो प्री नियोनेटल पीरियड कितना होता है, वो इनिशियल फर्स्ट वीक। ओके, यानी कि अल्टीमेटली नवजात काल में जीवन का प्रथम माह यानी कि फर्स्ट मंथ आएगा। उस फर्स्ट मंथ में जो फर्स्ट वीक होगा, ओके, दैट इज नथिंग बट प्री नियोनेटल पीरियड। ओके, पोस्ट नियोनेटल पीरियड में हम क्या कंसिडर करेंगे, रिमेनिंग 21 डे। ओके, यानी कि रिमेनिंग 3 वीक, दैट इज नथिंग बट विलंबित नवजात काल। ओके, बाल्यावस्था जिन्हें हम मॉडर्न में इन्फेंट स्टेज बोलेंगे। ओके, यहाँ पे भी जो चाइल्ड होगा वो सेकेंड माह से यानी सेकेंड मंथ से अप टू द कंप्लीशन ऑफ देयर फर्स्ट ईयर यानी कि 12 मंथ। ओके, सेकेंड माह से सेकेंड मंथ से 12 मंथ तक, या फिर ओके ये जो 18 जो स्लैश करके मैंने लिखा है, ओके ये 18 इतना एक्यूरेटली नहीं रहता है, हमें बस एक्यूरेट को कंसिडर करना है। ओके, तो अल्टीमेटली बाल्यावस्था सेकेंड मंथ से, फर्स्ट मंथ तो कंप्लीट हो गया, ओके, जिन्हों हमने नवजात काल बोल दिया। तो बाल्यावस्था में सेकेंड मंथ से ये कंप्लीशन ऑफ द 12th मंथ तक यानी कि 1 वर्ष तक, इनको हम बाल्यावस्था कंसिडर करते हैं। और उस बाल्यावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली इन्फेंट स्टेज, ओके, और ये हमारा जो है विलंबित बाल्यावस्था यानी कि लेट इन्फेंट स्टेज, इनको हम अर्ली वाला जो होगा वो सेकेंड मंथ से 3 मंथ यानी कि 1 मंथ का अल्टीमेटली ये पीरियड होता है। और ये जो रिमेनिंग जो 8th मंथ है, ओके, रिमेनिंग जो 9th मंथ या जो 8 मंथ है, उनको हम लेट इन्फेंट स्टेज बोलते हैं। ओके, लेट इन्फेंट पीरियड बोलते हैं। टोडल स्टेज में जिन्हें हम आयुर्वेद में शैशव काल बोलते हैं, वो 1 ईयर से अल्टीमेटली 36 मंथ यानी कि 3rd ईयर तक यानी कि 3 ईयर तक रहता है। ओके, कुमारावस्था जिन्हें हम स्कूल एज बोलते हैं, तो कुमारावस्था में पूर्व कुमारावस्था यानी कि प्री स्कूल एज, ओके, जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक रहता है। और कुमारावस्था यानी कि मिड चाइल्डहुड एज, ओके, जो कि 6 वर्ष से 10 वर्ष तक रहता है। यवन पूर्वावस्था यानी कि एडोलेसेंस एज आने से पहले जो एज है यवन पूर्वावस्था, जो कि 10 से 16 वर्ष तक रहती है। ओके, ये 18 जो है यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया था 18, ये सभी क्या है, ये सभी एक जस्ट एज है कि कुछ चिल्ड्रंस होते हैं कि वो उतने टाइम पीरियड तक कंटिन्यू मैच्योर ही होते रहते हैं। ओके, तो हमें जस्ट जो फर्स्ट वाला है वही हमें कंसिडर करना है। ओके, ये देखिए ये लास्ट पर्टिकुलर स्लाइड है रिगार्डिंग द टुडेज क्लास। ओके, अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि सभी को क्लासीफाई यानी कि सभी आचार्यों का सुनने के बाद एक मोटे तौर पर अगर हम बताएं कि वय का वर्गीकरण किस प्रकार होगा, तो गर्भावस्था, बाल्यावस्था और कुमार और कुमारी। ओके, यानी कि गर्भावस्था में क्या आते हैं, व्यक्त अव्यवस्था पूर्व और व्यक्त अवस्था पूर्व, हाँ, व्यक्त अवस्था पूर्व और व्यक्त अवस्था पश्चात, यानी कि जो फीटस जब बनता है वो हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी देख सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम देखते हैं कि हमारा जो चाइल्ड है वो बन रहा है, कितनी उसकी हाइट हुई है, कितना उसका
अल्टीमेटली वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो फीटस विल बी विजिबल, दैट इज कॉल्ड एज अ व्यक्त अवस्था पश्चात। ओके, जो कि हम फीटस बोलेंगे। और व्यक्त अवस्था पूर्व यानी कि जो हमें कुछ भी दिखता नहीं है ड्यूरिंग द अल्ट्रासोनोग्राफी, दैट इज़ नथिंग बट एम्ब्रियो जिन्हें हम बोलते हैं। तो एम्ब्रियो तो अल्टीमेटली अल्ट्रासोनोग्राफी में जो हमें विजिबल नहीं होगा, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द व्यक्त अवस्था पूर्व। और अल्टीमेटली वो जो टाइम पीरियड होता है वो एक पर्टिकुलर, जब तक एम्ब्रियो बनता है ना तब तक वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहता है। तो फर्स्ट मंथ में यानी कि प्रथम मास में कलल बनता है। कलल मतलब एक झागेदार एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बनता है, अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा की मैं बात कर रहा हूँ। तो व्यक्त अवस्था पूर्व ये सभी चीज़ें हम अल्ट्रासोनोग्राफी में या फिर इनको हम देख नहीं सकते हैं। चाइल्ड जब बनना स्टार्ट होगा, ओके, वो एम्ब्रियो बनने के बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, तभी हम अल्ट्रासोनोग्राफी में क्लियरली एक फीटस को विजिबल करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यक्त अवस्था पश्चात बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए, कलल में प्रथम मास में जायगोड बनता है। घन मतलब घन अवस्था मतलब क्या, सेकंड मास में घन बनता है। घन एक पर्टिकुलर जायगोड जो बनेगा वो घन जैसा स्ट्रक्चर करेगा, ओके, रहेगा। और अल्टीमेटली जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तृतीय मास में जितने भी जो चाइल्ड्स होगी उनके इंद्रिय जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन विजिबल नहीं होगा। ओके, एंड व्यक्त अवस्था जो पश्चात है फीटस में सभी ऑर्गन्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ये जो बाल अवस्था है, बाल अवस्था हमने जैसे अभी देखा भोजन आधार पर, क्षीरप अवस्था, क्षीरान्नद अवस्था और अन्नाद अवस्था। ओके, ये जो बताया शरीर मानस वृद्धि आधार पर, यानी कि जस्ट उन्होंने बताया है कि क्षीरप अवस्था जो होता है प्रथम वर्ष तक होता है। क्षीरान्नावस्था वो 2 से 3 ईयर अल्टीमेटली होता है। ओके, एंड अन्नाद अवस्था वो 3 वर्ष के बाद जो होता है वो अन्नाद अवस्था होता है। ओके, एंड जो अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, ओके, ये सभी जो लोग थे उन्होंने अन्नाद अवस्था को 16 ईयर्स एज तक माना है। ओके, तो अन्नाद अवस्था यहाँ पे क्या बोला, 3 वर्ष के बाद अल्टीमेटली अन्नाद अवस्था स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे क्या बताया गया है, ये हमने भोजन आधार पर देख लिया एक बालक के कौन से एज हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया कि शरीर मानस वृद्धि आधार पर। ओके, इसका मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड में उसके मेंटल यानी कि मेंटल के कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल पावर कितना है, ओके, वो 5 वर्ष तक डेवलप हो जाता है। ओके, ये देखिए कुमार और कुमारी, यानी कि अगर कोई चाइल्ड अगर मेल है और कोई अगर चाइल्ड अगर फीमेल है, तो उन्होंने जैसे ये डिवाइड किया है एक पर्टिकुलर एक ग्रॉस लेवल पे हमने डिवाइडेड किया है। तो बाल अवस्था मैंने अभी आपको बताया 3 से 5 वर्ष, जहाँ पे क्षीरप अवस्था, क्षीर अन्नाद अवस्था और अन्नाद अवस्था मैंने अभी आपको बताया। ये पौगंड अवस्था है, किशोर और यौवन। पौगंड अवस्था यानी कि 5 वर्ष से 10 वर्ष तक एक पर्टिकुलर मेल चाइल्ड को हम बोलेंगे। किशोर अवस्था 10 से 15 वर्ष के एक मेल चाइल्ड को बोलेंगे। और यौवन अवस्था हम 15 वर्ष के बाद हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर मेल चाइल्ड को हम यौवन अवस्था बोलेंगे। ओके, तो प्री स्कूल एज, स्कूल एज, प्री एडोलेसेंस एज एंड एडोलेसेंस एज, जैसा कि अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो यौवन अवस्था में क्या होता है, अल्टीमेटली वो मैच्योरिटी के टूवर्ड्स जाते रहता है, कौन, एक मेल चाइल्ड। कुमारी मतलब क्या, कुमारी मतलब एक फीमेल चाइल्ड। बाल अगेन सेम विथ मेल। पौगंड इट इज़ ऑल्सो सेम 5 से 10 वर्ष, बट उस पौगंड में भी उन्होंने जो हारित संहिता करके जो आचार्य हारित थे उन्होंने वहाँ पे भी बताया है कि इस पौगंड में 5 से 10 वर्ष के बीच में भी अलग अलग जो एज हैं, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, वो भी उन्होंने उस वर्ष को भी टर्मिनोलॉजी दिया है। ओके, जैसे कि ये देखिए इस पौगंड में उन्होंने पौगंड जो एज दिया है वो 5 से 7 वर्ष दिया है। गौरी करके उन्होंने नाम बताया है 8 वर्ष तक। ओके, और रोहिणी जो स्टेज है एक पर्टिकुलर फीमेल चाइल्ड की, वो 9 वर्ष के फीमेल चाइल्ड को रोहिणी बोलेंगे। ओके, तो पौगंड अवस्था में उन्होंने 3 अगेन ये क्लासीफाई किया है। कन्या, ये हम 10 से 12 वर्ष के फीमेल गर्ल्स को बोलेंगे। ओके, और रजोमती, रजोमती क्या, रजोमती मतलब ये देखिए कन्या मतलब रजो दर्शन पूर्व अवस्था या मुग्धा। ओके, जो कि 10 से 12 वर्ष होती है। शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, यानी कि इनमें ऐसे कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो स्तन और योनि वृद्धि, यानी कि वजाइना की कैनाल में वृद्धि। ओके, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डेवलपमेंट होना, और स्तन में यानी कि ब्रेस्ट ग्लैंड के डेवलपमेंट होना, ये हम देखने को मिलता है कन्या अवस्था में। रजोमती अवस्था में हमें क्या होता है, रजो दर्शन अवस्था, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो का बाहर आना,
ये हम अपने आँख से देखते हैं। ओके, यानी कि रजो दर्शन अवस्था जिन्हें हम बोलते हैं, या रजो सवला भी बोलते हैं, वो 12 से 16 वर्ष के बीच में अल्टीमेटली स्टार्ट हो जाता है, जिन्हें हम मॉडर्न में मेनार्क स्टेज बोलते हैं। ओके, तो स्त्री गर्भाधान योग्य हो जाती है और कफ पित्त दोष आदि की होता है इस पर्टिकुलर रजोमती के स्टेज में। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास गाइस। हियर वी डिस्कस द वय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यस। ओके, हमने जैसे एक मोटे तौर पर एक ग्रॉस लेवल में भी बताया कि कुमार और कुमारी जो कि मेन है, कुमार और कुमारी में भी मैंने आपको बताया कि बालावस्था 3 से 5 वर्ष, पौगंडावस्था मैंने आपको बताया। ओके, पौगंडावस्था फर्दर क्लासीफाई हुआ है हमारे पौगंड, गौरी और रोहिणी करके अवस्था में। ओके, देन वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे किशोर और यौवन करके हमारे कुमार में डिवाइडेड हुआ है, और कुमारी में वहाँ पे रजोमती और कन्या, ये 2 वहाँ पे एज क्राइटेरिया उन्होंने बताया। ओके, डिफरेंट आचार्यों ने बताया। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस, थैंक यू।